हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सोहन कोचिंग सेंटर में। जैसा कि आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का फिजिक्स, चैप्टर नंबर 1 है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसके 6 लेक्चर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और आज ये लेक्चर नंबर 7 पढ़ रहे हैं। और इसमें वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी निरक्षीय या फिर अनुप्रस्थ स्थिति भी हम कहते हैं। कभी एग्जाम में निरक्षीय स्थिति भी आ सकता है और अनुप्रस्थ स्थिति भी आ सकता है। अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने अच्छी स्थिति में छठे लेक्चर में कंप्लीट करा दिया है और वही बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है क्योंकि ये 5 नंबर में लगभग हर साल कोई ना कोई सा आता रहता है। इसमें यह अच्छी स्थिति का आता है, यह निरक्षी का आना एक न एक निश्चित तय है। चलिए हम इसे शुरू करते हैं। ये सबसे पहले हम इसमें जो चित्र समझेंगे इसका। अगर हम चित्र समझ गए, चित्र के ऊपर ही सारी कैलकुलेशन इसकी निर्भर करती है। देखिए हम चित्र बना लेते हैं आपको पहले। देखिए माना कोई वैद्युत द्विध्रुव जो है, माना कोई वैद्युत द्विध्रुव प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है। ये प्लस क्यू आवेश है और यहाँ पर माइनस क्यू आवेश है और इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, वो है 2L। ठीक। और ये वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु, ये वैद्युत द्विध्रुव का ये मध्य बिंदु मान लिया हमने कितना, O है। ठीक, मध्य बिंदु से r दूरी पर हमें स्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी होती है। जैसे हमने अक्षीय में करा था r दूरी पर स्थित, लेकिन ये निरक्षीय में तो इसमें ऊपर जाएंगे। तो यहाँ पर हम एक ये लंब डाल लेते हैं। ये टेढ़ा लग जाएगा शायद। ये लंब हम डालेंगे, लंब 9-10 से कोण बनाएंगे। ठीक, तो देखिए इसको हम इससे मिला देंगे। अब ये डिस्टेंस कितनी है, r मान लेते हैं, r है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है। अब हमने इसे जो है इससे मिला दिया। ये प्लस क्यू है तो ये ऊपर चला जाएगा, ये बताएंगे ऊपर क्यों गया। और इसको हमने इससे मिलाया। ठीक, जहाँ पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करते हैं वहाँ बिंदु P मानते हैं। और P मानते हैं जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी होती है वहाँ पर हम एक अंक धनावेश की कल्पना करते हैं, यानी प्लस क्यू आवेश यहाँ पर होगा। यानी इसकी एक अंक धनावेश है, एक अंक धनावेश कल्पना करते हैं। जब देखिए ये एक अंक है, ये प्लस है और ये प्लस है, तो ये वाला प्लस इसे प्रतिकर्षित करेगा। जब प्रतिकर्षित करेगा तभी इसीलिए ये आगे की तरफ को गया है। ठीक, और जो है ये वाला जो है प्लस है, ये माइनस है, तो ये अपनी तरफ को आकर्षित करेगा। तो इसकी दिशा कहाँ होगी, इस साइड में होगी। ठीक, अब देखिए आप जानते हैं इस कोण जो है वो जो है कोण समकोण त्रिभुज है। यानी कि इस बिंदु का नाम हम दे देते हैं ए, दे दिया हमने इसका नाम दे दिया हमने बी और इस पॉइंट का नाम पी है। यानी AOP में ये ओ जो है समकोण त्रिभुज है, तो ये कितनी हो जाएगी, ये दूरी r² + l² हो जाएगी। इस पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज में जो है कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो ये दूरी हो जाएगी r² + l²। और ये वाली दूरी भी हो जाएगी r² + l²। ये भी हो जाएगी r² + l²। जहाँ इनकी जरूरत पड़ेगी हम इन्हें निकाल लेंगे। और मान लेते हैं हम इसका ये कोण कितना है, थीटा है, और ये कोण भी थीटा मान लेते हैं हम। तो देखिए ये कोण कितना होगा, ये वाला कोण, ये वाला कोण कितना हो जाएगा, ये कोण हो जाएगा 2θ। क्यों, हम जानते हैं किसी त्रिभुज का बहिष्कोण जो है अपने तो दूरस्थ अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। ये त्रिभुज है ABP, एक त्रिभुज है, इसका बहिष्कोण ये वाला हो गया। ये अपने तो दूरस्थ, ये वाला नहीं, दूरस्थ जो इसके दूर है, एक तो पास होता है नज़दीक ये वाला, ये इसे छोड़कर जो दूरस्थ होते हैं इसके और इसके कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 2θ हो जाएगा। लेकिन हम वैद्युत क्षेत्र की इधर को हम दिशा मान लेते हैं, दिशा ही। ठीक, वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में है, वैद्युत क्षेत्र, ये कोण कितना हो गया, 2θ। ठीक, बस इतना आपको ये चित्र है, ये चित्र समझना। अगर आप ये चित्र समझ गए तो डेरिवेशन आपको बहुत आसान लगेगा। फिर दोबारा समझ लेते हैं। देखिए कोई वैद्युत द्विध्रुव प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी कितनी है, 2L है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर स्थित एक बिंदु P है
जहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ये देखिए गणना करनी है हमें, ये है, बस इतने लिख देंगे और हम इतने हमें लिखना है थ्योरी में। और यहाँ से इसको हमने मिलाया, ये पाइथागोरस प्रमेय से ये दूरी निकाल ली हमने, ये पाइथागोरस प्रमेय से निकाल ली दूरी, और इधर विद्युत क्षेत्र की दिशा है। ये कोण कितना हो गया 2 थीटा, क्योंकि किसी त्रिभुज में बहिष कोण जो होता है अपने जो दूरस्थ अंत्य कोण के योग के बराबर होता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसे। पहले हम इसके लिखते हैं थ्योरी। थ्योरी में क्या लिखना होता है, कोई रटने की, कोई डेरिवेशन रटने की कोई जरूरत नहीं है। इसे समझाते हुए हम थ्योरी लिखेंगे, जो हमने इसमें बनाया वही हमें लिखना है। पहले हम क्या लिखेंगे, मानो कोई वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। स्टार्ट करते हैं। ये माना कोई वैद्युत द्विध्रुव, माना कोई वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है। प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है, से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी कितनी है 2l है, जिनके बीच की दूरी बीच की दूरी 2l है। अब देखिए वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से ओ दूरी r दूरी पर स्थित बिंदु P है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर स्थित बिंदु P है, जहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यदि प्लस क्यू आविष्कार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यदि प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता, विद्युत क्षेत्र तीव्रता E माइनस क्यू हो तब। अब हमें यहाँ से किसकी कैलकुलेशन करनी है। ये देखिए थ्योरी लिखी है, मैंने कोई कहीं से रट के नहीं लिखी है, इस चित्र में से ही ध्यान से आपको लिखनी है कि मानो कोई वैद्युत द्विध्रुव प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2l है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर स्थित बिंदु P है, जहाँ पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। मान लिया हमने प्लस क्यू आवेश का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E माइनस क्यू हो तब। अब लिखना है, देखो पहले लेते हैं प्लस क्यू आवेश कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसे मान लेते हैं हम, क्या मान लेते हैं, ई प्लस क्यू मान, इसके बारे में ई प्लस क्यू माना है, तो यह ई प्लस क्यू बराबर कितना जा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गणना करनी है, यहाँ पर करनी है, तो आर स्क्वायर कितना होगा, ए से लेकर पी तक की दूरी हो जाएगी, ए से लेकर पी तक की दूरी, ठीक, ए से पी तक की दूरी, ये आर स्क्वायर। और हमें इसकी दिशा बतानी, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, तो इसकी दिशा किधर को हो जाएगी, देखो इधर से इधर को दिशा, तो हो जाएगी दिशा इसकी ए से पी की तरफ को, ए से पी को ऊपर लगा देंगे हम वेक्टर, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर एक सदिश राशि, तो हम इसके ऊपर वेक्टर लगाएंगे, ठीक। अब लेंगे माइनस क्यू आवेश कारण, ये माइनस क्यू आवेश कारण, अब लेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना जा, ई माइनस क्यू बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर कितना होगा देखिए इसमें, क्योंकि माइनस क्यू लिया हमने, तो माइनस क्यू से लेकर माइनस बिंदु बी से लेकर पी तक की दूरी, ये भी आर स्क्वायर है, तो इसकी कितनी हो जाएगी, यानी कि बी से पी की दूरी, यानी बीपी का होल स्क्वायर, ए पी बी पी का होल स्क्वायर। और ये भी देखिए सदिश राशि है, तो इसकी दिशा किधर हुआ है, दिशा है हमारी पी से बी की तरफ को, मैं लगा दूंगा पी से बी की तरफ को, ये लगा दिए वेक्टर, क्योंकि ये सदिश राशि है। अब देखिए आप इसमें और इसमें ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसमें भी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसमें भी है, क्यू इसमें भी है, क्यू इसमें भी, ये तो है दिशा लाभ, ठीक, ये दर्शा रहा है सिर्फ दिशा के लिए, परिमाण देख रहा है, ये ए पी, इसमें ए पी है, इसमें बी पी है। अब देखते हैं चित्र से, देखिए ए पी क्या बराबर है बी पी के, ए पी बराबर बी पी के है नहीं है, क्योंकि बराबर, क्योंकि मध्य बिंदु है, यहाँ पर हमने लंब डाला है, तो ये कण जो है ये दूरी बराबर है, ये दूरी बराबर, तो ये कण दोनों आपस में बराबर होंगे, तो चित्र से हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि ए पी बराबर है बी पी के, क्या है ए पी बराबर है किसके है, बी पी के, ये हमें बराबर पता है। जब बदलाइए आप ये बराबर है, तब क्या है, तब ई प्लस क्यू जो है ई माइनस क्यू बराबर होगा, ई प्लस क्यू बराबर किसके, ई माइनस क्यू। अब आप कहेंगे कि इस पर वेक्टर क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ देखिए वेक्टर इसलिए लगाया क्योंकि दिशा उधर से रहा है, ये जो है ई प्लस क्यू ई माइनस क्यू परिमाण में बराबर है, लेकिन दिशा में नहीं, जब यहाँ परिमाण बराबर दिखा रहे हैं तो इस पर हम वेक्टर नहीं लगा सकते, ठीक है, बहुत छोटी बातें हैं ये, परिमाण दिखा रहे हैं सिर्फ, परिमाण में बराबर है, दिशा में बराबर नहीं है। जब दिशा में बराबर नहीं है तो इनकी जो है परिणामी हमें तीव्रता निकालनी है, तो परिणामी तीव्रता कैसे निकालेंगे, देखिए परिणामी तीव्रता के लिए इसके एक फार्मूला होता है, बोलिए कौन सा फार्मूला होता है, परिणामी तीव्रता निकालनी है हमें, परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता हमने मान लिया ई, मान लेते हैं ई बराबर मान लिया हमने। जब दोनों बराबर होते हैं आपस में, ई प्लस क्यू ई माइनस क्यू के बराबर होते हैं, तो क्या होता है, परिणामी तीव्रता का व्यंजक होता है, देखिए 2 सूत्र होता है, 2 इनमें से कोई भी एक ले सकते हैं, क्योंकि परिमाण में बराबर है, चाहे ई प्लस क्यू ले लो या ई माइनस क्यू ले लो, कोई भी आप ले सकते हैं, ई प्लस क्यू या ई माइनस क्यू, 2 ई प्लस क्यू और कॉस 2 थीटा अपॉन 2,
ये फार्मूला सूत्र आपको होता है, ये निरक्षीय स्थिति के लिए आपको याद रखना पड़ेगा। बस यही इसमें मेन चीज़ है। अब इसका वहाँ पर ई प्लस क्यू का मान रख देंगे। ये ई बराबर यहाँ पर ई प्लस क्यू, हम ई माइनस क्यू भी ले सकते हैं। तो देखिए 2 गुणा ई प्लस क्यू कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ए पी है। चलो ए पी का मान अगली बार रखेंगे, ए पी का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम दिशा नहीं दिखाएंगे, ठीक। cos 2 थीटा अपॉन 2, cos 2 थीटा अपॉन 2, इससे 2 से 2 कट जाए, ठीक। तो यहाँ पर बचेगा देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 2q यहाँ गुण मल्टीप्लाई कर देना इसकी, 2q अपॉन ए पी दूरी कितनी आई देखिए चित्र से देखिए, ए पी दूरी कितनी है हमारे पास आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट है। यहाँ पर रख देंगे हम आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट है, और फिर इसका सूत्र में होता है ये स्क्वायर, ठीक। वो बचा कोस थीटा। देखिए कोस थीटा भाई, कोस थीटा का मान कैसे निकला, देखिए त्रिभुज ए ओ पी में देखिए कोस थीटा है, कोण के सामने भुजा क्या होती है लंब, तो कोस थीटा क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार कोस थीटा होता है आधार बटा कर्ण। आधार कितना है इसका, जब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2l है तो ये कितनी है, ये l होगी, ये सिंगल l होगी दूरी, और ये भी l होगी, ठीक, क्योंकि ये ओ मध्य बिंदु है। तो कोस थीटा आ जाएगा l बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। चलिए यहाँ को लिख देते हैं हम, क्योंकि कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो कोस थीटा बराबर कितना आ जाएगा एल बटा रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये भी आएगा रूट के अंदर, ठीक। तो यहाँ लिख देंगे हम गुणा, यानी एल कोस थीटा का माना जाएगा एल बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट, ठीक। अब देखिए बराबर चिन्ह लगा देंगे, ये ई बराबर चल रहा है, तो ई बराबर आ जाएगा यहाँ पर देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये किसे कर देंगे हम क्यू गुणा, इसे कर देंगे क्यू गुणा 2l, क्यू वाला लिख दिया, 2 जो है इस l के साथ लिख दिया हमने, अपॉन ये देखिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घात जो है कितनी है 3/2 स्क्वायर है, और ये जो है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घात यहाँ पर 1 है, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घात कितनी है यहाँ पर देखिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के रूट की घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। देखिए 2 घात तो इस पे है, 1 घात इस पे है, क्योंकि इस पे घात 1 है, तो ये हो जाएगी घात 3। हम जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है कि पी बराबर होता है 2ql, ये हमने जो है इससे पहली वीडियो में कराया है, इसमें अक्षीय स्थिति तीव्रता कराई है, उसमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी अच्छे से समझाया। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं। ये ई बराबर कितना आ जाएगा, फिर ये ई बराबर आ जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्यू इंटू 2l की बन जाएगा पी अपॉन, और ये ध्यान समझिए देखिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घात ये 3 है, ये रूट के अंदर, जब हम रूट हटाएंगे तो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर घात 3/2, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घात कितनी हो जाएगी 3/2। ये एक तो फार्मूला हमारे पास जो है ये आया निकल गया, एक फार्मूला है हमारे पास ये निकल गया, ठीक। और दूसरा इफ, यदि हम केस लगा देते हैं, यदि आर का मान जो है बड़ा हो किससे एल से, बड़े का मतलब कैसा है, बड़े का मतलब क्या है, ये बड़े का मतलब समझिए, देखिए सभी टीचर यही बतलाते हैं कि आर का मान बड़ा हो, नहीं बड़ा मतलब कितना दूर हो, बड़ा हो कितना अधिक हो एल से, ये समझिए चित्र से देखिए आर का मान बड़ा हो यानी एल से बड़ा हो, यानी इस जो है इस बिंदु और इस बिंदु से की तुलना में जो है आर की दूरी बहुत बड़ी होनी चाहिए। ये नहीं कि कितनी बड़ी हो कि 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, कुछ नहीं है, चाहे 1 सेंटीमीटर हो या 20 सेंटीमीटर हो, लेकिन ए और ओ की तुलना में जो है ओ पी की दूरी जो है अधिक ही होनी चाहिए। कहने मतलब यहाँ पर ये होता है।
तो जब आर का मान बड़ा है एल से, तो हम एल बराबर कितना मान लेंगे, नगण्य मान लेंगे बिल्कुल। जो एल बराबर नगण्य मान लेंगे हम, तो ई बराबर आ जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन ये हो जाएगा आर स्क्वायर की घात, आर स्क्वायर कितनी जाएगी 3/2 एल स्क्वायर, जीरो मान लेते हैं, गुणा में हो जाएगा 3/2। अब देखिए 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, तो ई बराबर आ जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और पी अपॉन आर की घात कितना जाएगा 3। ये देखिए निरक्षीय स्थिति में जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइनल, ये हमारे पास डेरिवेशन प्रूव हो गया। आशा करता हूँ सभी को पसंद आया होगा, अच्छा समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि वीडियो का बेनिफिट उनको भी मिल सके। धन्यवाद।